किसी को मौका नहीं मिला। कुछ मखसूस साहब हैं जिन्होंने तलवा नबी का देखा है। सिद्दीक अकबर तलवों को लेकर के चलते, अब चले फिर गार आया। आका सच करते या रसूल अल्लाह पहले गार में मैं जाऊँगा, पहले गार में मैं जाऊँगा फिर आना। कहा ठीक है। सिद्दीक अकबर गए और गार महल तो नहीं था, गार था, वहाँ जाले गंदगी सारी चीज़ें पहले साफ किया। सुराख थे बड़े बड़े, सब सुराख को अपने कपड़ों से अपनी चादरों से जो भी सामान आपके पास था उसे बंद किया, सारे बंद हो गए। एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। सोचा कि अब एक सुराख बंद करने के कपड़ा भी नहीं है तो ऐसा करता हूँ, एक रिवाज के मुताबिक बोर्ड लगाया, ठीक है, गोठा लगाया, और एक रिवाज के मुताबिक एड़ी लगाई पैर की, दोनों भी रिवाज में मौजूद है कि पैर का गोठा लगाया, एक रिवाज के मुताबिक पैर की एड़ी लगाई। तो बस अब नबी पाक को अंदर बुलाते हैं। अब वो उसका हाल भी ये था कि एक आदमी बैठ सकता है, एक आदमी लेट सकता है, दो लोगों को बैठने की भी जगह नहीं थी, इतना कम जगह थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। सिद्दीक अकबर ने अपनी एड़ी लगाई है उस सुराख में और लगा करके नबी पाक आराम करने लेट गए सिद्दीक अकबर की गोद में। आए है क्या मुक़द्दर होगा सिद्दीक अकबर का, क्या आमिना का लाल, कायनात का आका इनकी गोद में सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक आराम करना है, सिद्दीक अकबर एड़ी लगाए हुए हैं। अचानक डंक मारता है, किसी सांप ने डंक मारा। सिद्दीक अकबर को महसूस हुआ लेकिन उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ चेहरे याद था, मुस्तफा का चेहरा देखते ही जा रहे थे। यहाँ पे खलवत थी, कोई दूसरा नहीं था, सिद्दीक अकबर थी, बस नबी पाक थे। नबी पाक के चेहरे को देखते जाते, वो डंक मारते जाता, ये चेहरा देखते जाते, डंक मारते जाता। आखिरकार बशरी तकाज़े के तहत ये देखते जाते, आंसू आंखों से एक आंसू का कतरा निकलता है। अल्लाह अल्लाह, किसी के आंसू महबूबा की मोहब्बत में निकलते हैं, किसी के आंसू दुनिया के नुकसानात में निकलते हैं, किसी के आंसू किसी वजह से निकलते हैं। मैं कहता हूँ सिद्दीक अकबर की आंखों से जो आंसू निकले थे, उस आंसू का मुकाबला दुनिया पर कोई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई अमल नहीं कर सकता। दुनिया के किसी भी इंसान का आंसू वो ताकत नहीं रखता जो सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर के आंसू में तासीर थी। आंसू निकलता है कि हर इंसान के आंखों से आंसू जब निकलता है, या तो इंसान पोंछ लेता है, या तो वो गाल पर लग जाता है, या तो हाथ पर लगता है, या जमीन पर गिरता है और उसका नशा मिट जाता है। जरा देखना तारीख में लिखा गया, सिद्दीक अकबर की आंखों से निकला हुआ आंसू निकल करके नबी के रुखसार पर पड़ा, गोया एक आंसू इतना कीमती हो गया। अब दुनिया का सारा पानी, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, उस सिद्दीक अकबर के आंसू का एक कतरा जो नबी के रुखसार पर है, उसकी शादी इधर हो गई। इतना अजीम एक आंसू का कतरा मेरे नबी के रुखसार हो गया। नबी को एहसास हुआ, नबी बेदार में पूछा सिद्दीक अकबर क्या बात है। कहा कि कोई चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा रही है। जब एड़ी हटाने का नबी ने हुक्म इरशाद फरमाया तो आपने एड़ी हटाई, बड़ा सा सांप आया। अब वो सांप भी जो है बरसों हजारों साल पुराना सांप था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी की तारीफ बयान कर रहे थे तो उस वक्त वो सांप मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूँकि जानवर की बोली समझते थे तो वो आकर के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहने लगा कि ये जो आपने आखिरी नबी की तारीफें बताई हैं ये कब आएंगे, या इनसे मुलाकात करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंतज़ार करो, वो नबी आएगा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह पर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से मूसा अलैहिस्सलाम तक वो सांप घूमता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया वो जहाँ भी होंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा हिजरत के वक्त गार में जरूर आएंगे, तू गार में जाकर के पता ले ले। हजारों साल से वो सांप इंतजार था, वो भी आशिक रसूल था, नबी की ज़ियारत चाहता था। अल-मुख्तसर नबी ने अपना लुआब लगाया सिद्दीक अकबर के एड़ी पर। आए है आज दुनिया में कोई दवा काम नहीं कर रही, लेकिन नबी के लुआब में क्या तासीर है कि लुआब लगाया है। हजारों साल